नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ के साथ। आपके साथ मैं हूं सोनल। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सियासत में इन दिनों डैनिंग डिप्लोमेसी चरम पर है। लगातार वरिष्ठ नेताओं के घर बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में अहम रणनीति भी बन रही है। गुरुवार को एक बार फिर सीएम हाउस में मैराथन बैठकें चली। बैठक में संगठन में नियुक्तियों पर बात हुई और बूथ चलो अभियान की रणनीति बनी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में गुरुवार को सीएम हाउस में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक तमाम नेता बूथों में जाकर मीटिंग करेंगे। 26 जून को बस्तर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 28 को दुर्ग और 30 जून को बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा के सभी बूथों तक वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। इस दिन न सिर्फ मीटिंग होगी बल्कि बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा दिन बिताने की कोशिश होगी, जिससे उनकी समस्याओं को समझा जा सके और आत्मीयता बढ़ाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा सके। हर विधानसभा में कम से कम एक बड़े नेता को भेजने का फैसला हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इधर कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों और उसमें बन रही रणनीतियों पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। कितने भी गुप्त बैठक ले लें, मगर जो विभाजन की रेखा खींच गई है वो आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हम कैसे काम करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चाएं हो रही है। 26 तारीख से हम लोग बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सचिव, सभी हम अलग अलग बूथों में एक बूथों में जाएंगे। हमारी बूथ कमेटियां बनी हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और वहां दिन भर हम लोग वहां बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हमारी बात, जनता की बात सुनेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी मैराथन बैठकों के माध्यम से जहां सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, वहीं नए कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी तैयारियों को भी धार देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश प्रभारी सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने में कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चुनावी तैयारियों में एक्टिव जरूर नजर आ रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के 2 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बाद विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह सहित 4 बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बाद अब कटनी जिले में बीजेपी से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोनों ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बोरीबंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी संगठन पर जमकर निशाना साधा। ध्रुव प्रताप सिंह ने विधायक संजय पाठक को दुर्योधन, सीएम को धृतराष्ट्र बताया। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, वो भी इस समय सबसे निचले स्तर पे है। महाभारत में एक पात्र थे दुर्योधन, जो कि बिजराहोगढ़ के विधायक हैं, वो दुर्योधन के पात्र हैं। जो महाभारत में दुर्योधन बढ़ गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र एक ही हैं, जो भोपाल में बैठे हैं, उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। आज किसान लुट रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सारे हमारे अधिकार छीन लिए। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कटनी जिले के नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने पर कहा कि बीजेपी छोड़ने की बुलेट ट्रेन चल रही है, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा बैकफुट पर नजर आए। मुझे तो रोज भारतीय जनता पार्टी से लोग मिलते हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ के लोग परेशान नहीं है, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय ध्रुव प्रताप जी हो या जो भी हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। ये सब देखिए अब राजनीति है और राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कटनी जिले के ध्रुव प्रताप सिंह छत्री तो शंकर महतो लोधी समाज से आते हैं। वहीं इससे पहले अशोकनगर और शिवपुरी से यादव समाज के दो बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनावी साल में बीजेपी में लगातार भगदड़ मची हुई है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ के वांटेड के पोस्टर लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता चूनाभट्टी थाने में पहुंचे और FIR दर्ज नहीं किए जाने के विरोध में थाना प्रभारी के ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस अफसर जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं। भोपाल में कमलनाथ के लगे पोस्टर्स को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर है, तो वहीं थाने में भी इस वक्त जो है कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, चुनाभट्टी थाने में जो है इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने की जो मांग है यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि मामले में अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो इस मामले में लगातार इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। साफ तौर पर धरने पर बैठे हैं। थाने प्रभारी का ये पूरा चैम्बर है, चुनाभट्टी थाने का ये चैम्बर है और यहाँ पर इनकी मांग है कि यहाँ पे FIR दर्ज की जाए। कहा जा सकता है कि जो अब पोस्टर वॉर है मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावों के चलते शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगे हुए थे जिसमें उन्हें वांटेड दिखाया गया था। हालांकि चुनावटी पुलिस का तर्क है कि ये जो मामला है ये उनका नहीं आता है, ये साइबर क्राइम में आता है और इसी के चलते अभी पुलिस ने जो है FIR दर्ज करने से मना कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं वो अब धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त यहाँ से विधायक PC शर्मा भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे मांग के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या आप लोग की मांगे और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, ये इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स कमलनाथ जी एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके जो पोस्टर करके उनको जो अपमानित किया गया है, जो अवांछित बातें जो कही गई है, उसकी FIR करने हम आए और बात करके आए। 3 बजे हमने कहा हम आएंगे FIR करने, तो TI और जो ACP है वो यहाँ पर मिले, वो FIR करने को तैयार नहीं है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हम कह रहे हैं ये पहली इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसको दर्ज कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम है तो अज्ञात के नाम से कीजिए, 0 पे कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मामला क्राइम ब्रांच का है तो 0 पे करें। तो ये तो बुलाया ना, इनके कहने में आए हम, तो इन्हें कहा आइए FIR दर्ज करने और उसके बाद FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम यहाँ जाएंगे। थाना प्रभारी भी हमारे साथ नितिन शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, FIR दर्ज करने की मांग पे यहाँ पे कांग्रेस से आए हुए हैं, आप लोगों का क्या तर्क है, क्या कहना है आप लोगों का? अभी उन्होंने आवेदन दिया है, उसे जांच के बाद से देखते हैं क्या विषय है, उसके बाद होगी। एकदम क्राइम ब्रांच की बात की जा रही है कि काफी क्षेत्रों में लगे थे, आप लोग भी क्राइम ब्रांच की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों ने क्या इनको आश्वासन दिया है? अभी कोई आश्वासन दिया, अभी केवल आवेदन की बात हो रही है, देखते हैं वो आवेदन देते हैं, हम उसका पावती देंगे उनको। आवेदन देने के बाद, पावती देने की बात यहाँ पे पुलिस की तरफ से की जा रही है। कहा जा सकता है कि एक जो मामला कमलनाथ के पोस्टर को लेकर है, उसको लेकर अब जो है कांग्रेसी थाने के धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है मामले में FIR दर्ज नहीं होती है तो प्रदेश भर में आंदोलन जो हो रहे हैं उसमें इस पूरे मुद्दे को इंक्लूड किया जाएगा। तो वहीं पुलिस का अपना अलग तर्क यहाँ सामने आ रहा है। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। इधर अनूपपुर जिले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर का दौरा रहा। उसी दौरान कांग्रेसियों ने कोतमा विधायक सुनील सराफ का मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कुछ दिनों पहले अनूपपुर का दौरा था। उस दौरान भी सुनील सराफ अपने हट स्वभाव के कारण कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं से न मिलने देने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी भी थी। कमलनाथ के कार्यक्रम में बाद ही सुनील सराफ और
रामजी रिंकू मिश्रा के कार्यकर्ताओं में बहस के वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद गुरुवार को दोनों कांग्रेस नेताओं के आमने सामने सुनील सराफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारा लगाने वाले जिला पंचायत सदस्य रामजी रिंकू मिश्रा के समर्थक बताए जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जो काम भाजपा के लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये इस बात का आभास हो गया कि हमारी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट देके यहाँ का विधायक का नेतृत्व सौंपा था। और आप देख पा रहे हो आम जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि अब तो उनके खुद के दल के लोग अगर उनसे असंतुष्ट है तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि उनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा होगा। इधर छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में निशा के आमला से चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इस मसले पर निशा बांगरे खुलकर नहीं बोल रही। दरअसल डिप्टी कलेक्टर बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन और एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बैतूल एसपी के मुताबिक एक फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार की अनुमति मांगी थी, लेकिन उचित दस्तावेज नहीं पेश करने की वजह से उनको अनुमति नहीं मिली। कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति चाहिए गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार के संबंध में अनुमति चाहिए गई थी, परंतु इसके संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित करने की नहीं दी गई। अधिकारियों और नेताओं के बीच तकरार की बात कोई नई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से जो मामला सामने आया वो थोड़ा हैरान करने वाला है। नगर निगम की आयुक्त हर्षिता सिंह ने एक बैठक के दौरान पार्षद पति को भरी सभा के बीच बाहर कर दिया। आइए जानते हैं कि पूरा मसला दरअसल है क्या। पार्षद पति को बैठक से बाहर करने वाली नगर निगम आयुक्त हर्षिता सिंह की चर्चा क्यों हो रही है। नगर निगम विधानसभा क्रमांक 2 के पार्षदों का एक दल नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इस दौरान वार्ड क्रमांक 18 की पार्षद सोनाली परमार के पति विजय परमार बैठक में पहुंच गए थे, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त नाराज हुई। निगम कमिश्नर ने कहा कि पार्षद के लिए बैठक है, आपके लिए नहीं, और क्या आप उनकी जगह फाइलें साइन करेंगे, जिसके बाद उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। दमोह जिले के सेंट जॉन्स स्कूल के मेन गेट पर पुलिस ने दीवार खड़ी कर दी। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने का रास्ता बंद मिला। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को लेकर स्कूल आए तो देखा कि गेट पर दीवार बना दी गई है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करना है और क्या कारण है। दीवार बनने से बच्चे और अभिभावक परेशान हो रहे हैं। स्कूल और पुलिस विभाग के इस विवाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। पुलिस का कहना है कि उनकी जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग का अवैध निर्माण हो रहा था, इसलिए दीवार खड़ी की गई। वहीं स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सोफी का कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई हुई है। नक्शे में ये मार्ग अप्रोच रोड के रूप में स्वीकृत है। हम जोखिम में बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करा सकते। रात को अचानक वो गेट मेन गेट पुलिस वाले ने बंद कर लिए। हम लोग को सूचना कुछ नहीं दिया था। अभी हम 30 साल ये रोड यूज़ कर रहे हैं। आज ये क्या कारण हमको नहीं पता है। बिना बोल के पूरा रात को उन लोग वो गेट बंद कर लिया। पता नहीं बंद है। कल तक तो पूरा चला था ये, आज पूरा बंद है। समझ में नहीं आ रहा, कोई बताने को तैयार नहीं है। ना पूर्व में पहले सूचना दी, सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या हो गया, क्यों खड़े हैं बाहर आप लोग? पता नहीं पता। बस लगा है, बाउंड्री है, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में करोड़ों की लागत वाले जामनी बेतवा पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। करीब 65 करोड़ की लागत से बना पुल महज 6 घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाया। पहली बारिश में सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई। पुल पर बनी सड़क में बीच में कई जगह दरारें आ गईं। 65 करोड़ की लागत वाले इस पुल का 5 महीने पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था, लेकिन सीजन की पहली बारिश में ही असलियत सामने आ गई। जामनी पुल की अप्रोच रोड में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। उन्होंने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर दी। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवागमन बंद कराया। जिला प्रशासन के मुताबिक पुल के दोनों साइड पानी का भराव होने की वजह से दरारें आई। नदी के पुल पे है, जो पुल का चढ़ता हुआ हिस्सा जैसे ही इस पे चढ़ाई करी जाती है जो धसक गया है, उसका कारण आपको बता दें। हमारे आप बाईं ओर देखेंगे ये पूरा जंगल है और इस जंगल में छोटे छोटे नाले और नदियां हैं और इनका बहाव जो है वो इसी हिस्से में है और नदी के इस तरफ होते हुए ये जाता है। पुल बनाने वाली कंपनी से गलती जो हुई है वो हुई है, ये जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये जो पुल का कटाव था ये उसमें बनाते समय इसको बंद कर दिया गया था और अभी ये लोग इसको खोल रहे हैं। देखिए पुल कंपनी तुरंत ही सतर्कता में आ गई है जैसे ही उनको खबर लगी और अब इसको तुरंत जेसीबी बुलाई गई है और इस नाले को खोल दिया गया है। जब 8 से 10 घंटे पूरा पानी भरा रहा तो उसी कारण से ये पुल का जो हिस्सा था ये धसक गया। इनका कहना है कि अब इसको बुलवाकर जेसीबी बुलवाकर इस वाले हिस्से को उखड़वाया जाएगा और इसकी ढंग से कुटाई करवा के फिर से इस पर डामर रोड डाला जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ हेमंत गोस्वामी, INH 24। भोपाल गैस त्रासदी का दंश मौजूदा वक्त में भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। राजधानी के गौतम नगर इलाके में पानी में जहरीला रसायन घुलने की बात सामने आई है। ऐसे में स्थानीय लोग जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मामला सामने आने के बाद PHE विभाग ने पानी का सैंपल कलेक्ट कर लिया। महापौर ने भी भरोसा दिलाया है कि जल्द ही कॉलोनी में पेयजल की समस्या का निदान किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोग नर्मदा जल के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। हाँ, निश्चित ही वहाँ का एरिया की जानकारी मिली थी और जानकारी मिलने के बाद कल नगर निगम की टीम जाकर वहाँ से पानी का सैंपल लेकर आई है और वो हमारा चेक हो रहा है। पानी का सैंपल से जैसे ही पता चलेगा हम उस पर कदम उठाएंगे और जनता को जब तक पानी के चेक नहीं हो रहा टैंकरों के द्वारा हम वहाँ पर पानी भिजवाने का प्रयास करेंगे।